तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो अपने पास प्रश्नावली 1.1 का अपन करेंगे 5वां क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, ये पूछ रहा है हमसे, हमें बताना है। ठीक है, ठीक है, अपने पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, ये बोल रहा है n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। 6 की घात n, n की n का मान 1 रख के देख लो। 1 रखा तो 6 आ गया। 6 क्या शून्य है? नहीं है। 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब तो n का मान 2 रख के देख लो। 2 रख के देख लिया, कितना हो रहा है? 36। क्या 36 0 पर समाप्त है? मतलब लास्ट में 6 आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है। बल्कि ये क्या बोल रहा था कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन हमें लग रहा है ये नहीं हो रही शायद। हम 6 की घात 2 रख के देख लिया हमने। अब 6 की घात 3 रख के देख लो कितना आएगा। 6 36 गुणा 6 और गुणा कर लो इसका। 6 36, 36 हंसलाएँ 3, 36 18, 18 3 21, 216 आ रहा है। ये भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। तो कौन सी संख्याएं अंक 0 पर समाप्त होंगी? अगर हमारे पास 10 आ जाए तो लास्ट में 0 है, तो ये अंक 0 पर समाप्त हो जाएगा, है वो तो। अगर हमारे पास 20 आ जाए तो ये अंक 0 पर समाप्त है। अगर हमारे पास 30 आ जाए तो ये भी अंक 0 पर समाप्त है। 40 आ जाए, ये भी अंक 0 पर समाप्त हो जाए, ये अंक 0 पर समाप्त है। क्या हम इसको 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5? 20 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10, इसको 3 गुणा 10, इसको 4 गुणा 10, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 3 गुणा 10 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5, और 4 गुणा 10 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा 5। भाई सेम कहानी है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 5 दूनी 10, 10 चौक 40। अगर हमारे पास लास्ट में अगर हमारे पास 10 आ जाए, मतलब 2 गुणा 5 आ जाए, और फिर कितनी भी संख्या आ जाए, या लास्ट में 4 आए या 5 आए, तो गुणा करेंगे 10 गुणा 4 यानी कि 40, जो कि अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। अगर 6 की घात n दिया है हमें, अगर इसकी अभाज्य गुणनखंड करें, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की घात n यानी कि 2 तिये 6। अगर हमारे पास यहाँ 5 होता, 3 की जगह क्या होता? 5 होता, तो कितना हो जाता हमारा? 3 की जगह 5 होता तो n की घात हम कितनी भी ले लेते। n की घात हम 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते, 4 लेते, 5 लेते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। 4 लेते तो 5 दूना 10, 4 है तो कितना हो जाता जी? 10,000 हो जाता। तो अंक 0 पर समाप्त हो रहा है 10,000। तो मोटा मोटा अगर इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणा 5 उपस्थित हैं तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। समझ में आ गया? ये सब बेसिक था, ये सब मैंने बेसिक कराया है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया है इतना सारा ये। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। अब इसका हल करते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अपन क्या लिखेंगे? हल अपन लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में
गुणनखंडों में अंक 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। ठीक है, क्या बोल रहा था? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, यानी कि कोई संख्या है, जी रही संख्या 6 की घात n, संख्या 6 की घात n, इसके अभाज्य गुणनखंडों में अंक 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हैं। 6 यानी कि 6 के अभाज्य संख्या कितनी है अपने पास? 6 की घात n। ठीक है, ये है। इसके अभाज्य गुणनखंड करो 6 के, 2 गुणा 3 हो जाएंगे, यानी कि 2 की घात n गुणा 3 की घात n। यहाँ देखो 2 तो हैं, 5 नहीं है, यहाँ 3 है। 2 तो हैं, 5 नहीं है। अगर यहाँ 5 होता तो यह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती। तो अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे अब 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में पाँच उपस्थित नहीं है। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं है। 2 तो है अपने पास, यहाँ 5 नहीं है। जब उपस्थित नहीं है 5 तो यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, जरा सी बात। अब अपन लिखेंगे अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यानी कि n का कौन सा भी कितना भी मान रख लो, 2 रख लो, 10 रख लो, 20 रख लो, अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कब होती? अगर यहाँ 2 की जगह, यहाँ 2 तो है लेकिन 3 की जगह 5 होता तो 10 हो जाते, तो वह अंक शून्य पर समाप्त हो जाती। ये हो गया अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं करना है, ये आंसर है। एक बार और देख लो। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो मेरे कहने से वीडियो को एक बार और देख लेना। क्या है ना, हमारा कभी कभी ना दिमाग भटक जाता है, नॉर्मल बात है, दिमाग भटक जाता है, कन्या अन्या के चक्कर में भटक जाती दिमाग, कोई बात नहीं है। बीच बीच में कोई लड़का या लड़की याद आ जाती। ठीक है, तो यहीं तक हो गया। अब अगले वाले की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ऐसा ही है उदाहरण एक, वो मैंने किया है, पहले ही कर दिया है। ठीक है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो ठीक है, बाय है।